सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारी होगी वो हिंदी की सेकंड क्लास होगी। हिंदी की सेकंड क्लास होगी। ये जो हमारी हिंदी क्लासेस चल रही हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यानी कि किसी भी टीचर लेवल का जो एग्जाम होता है, सभी एग्जामों के लिए जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये जो हमारी होगी हिंदी की क्लास सेकंड होगी। अगर आपने अभी तक क्लास फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, वहां से पहली क्लास अटेंड कर लें। हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हर एक पॉइंट को बता रहा हूं, साथ में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं। नोट्स आप लोग अच्छे से बनाते रहना। अगर आज मेरा जो वर्ड विचार खत्म हो रहा है तो इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। और अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे से करना, अपना 100% देने की कोशिश करना। ओके। और क्या करा करिए, जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ करे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जो आपके साथी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो आपके थ्रू उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो भी इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड कर सके। ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वर्ड विचार, इसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है जिसमें मैंने आपको डिस्कस कराया था, क्या थोड़ा सा उसका रिवीजन करा दें। मैंने बताया था वर्ड किसे कहते हैं, तो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, ये तो बताया था। और हमने वर्ड विचार को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। पहला मैंने कहा था स्वर और दूसरा कहा था व्यंजन। ये तो कहा था स्वर और व्यंजन। मेरे इंग्लिश वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो ये भी बताया था। टोटल 52 यानी कि 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है ना। व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। और अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और वहां से किस टाइप से प्रश्न उठता है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, आप लोग मेन पॉइंटों को नोट करते हुए चलना। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना, बाद में नोट्स बना लेना, और नोट्स ऐसी बनाना जो हर परीक्षा में सफल हो सके। ठीक है ना। हर परीक्षा में काम आ सके, ऐसी नोट्स बनाना। क्योंकि हिंदी पूरा बेसिक से बता रहा हूं तो दिक्कत कोई भी मत नहीं लेना। अभी इसका बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप अच्छी से तैयारी करिए। टाइम बहुत है तो तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। और वैसे डीएलएड की तो क्लासें डेली आ ही रही हैं। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे आज हम लोग व्यंजन। क्या स्टार्ट करेंगे, व्यंजन। जैसा कि कल हमने स्वर पढ़ाया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम बताएंगे व्यंजन, जो कि मेरा वर्ड विचार का ही एक प्रकार है ना। वर्ड विचार का ही एक प्रकार है। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, व्यंजन। अब देखो ये व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। देखिए स्वर मैंने बताया था, स्वर क्या होता है, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और जिनको बोलने में दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। ये स्वतंत्र जो है तुम्हारे नहीं होते हैं। तब क्या होते हैं, इनको बोलने के लिए स्वरों की जरूरत होती है। इनको बोलने में स्वरों की जरूरत होती है। आप लोग याद रखना, इनको बोलने में स्वरों की जरूरत होती है। ये बात तो आप कक्षा 2-3 से पढ़ते आए हैं, तो ये तो एकदम कंफर्म होगा ना, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये तो आप बहुत छोटे से पढ़ते आए तो इतना तो याद ही होगा कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन हमारे स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। और टोटल हमारे कितने व्यंजन होते हैं, तो टोटल हमारे 33 व्यंजन होते हैं। टोटल हमारे 33 व्यंजन होते हैं, याद रखना। हिंदी व्याकरण में टोटल, या हिंदी वर्णमाला में टोटल तुम्हारे 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर केवल व्यंजन की बात करूं तो यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्या, कि तुम्हारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दे देगा 33, 31, 32 और 34। ठीक है ना। और याद रखना, जो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये ऑप्शन आपको इतने सटीक देगा, ऑप्शन आपको इतने सटीक देगा कि आप कंफ्यूज करेगा आपको। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इंश्योर रहना वहां पर कि मेरा जो होगा वो 33 ही राइट आंसर होगा, मेरा 33 ही राइट आंसर होगा। यही याद रखना। और ऑप्शन जो है देख लो, सभी ऑप्शन इससे आस पास के हैं। तो कोई क्या करेगा, कंफ्यूज हो सकता है, 34 लगा सकता है, 32 लगा सकता है, 31 लगा सकता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आपको 33 ही याद रखना है, कंफर्म। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार की। व्यंजनों के प्रकार की, व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं।
तो व्यंजन को जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। व्यंजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से? पहला आता है आपका स्पर्श व्यंजन। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा आपका आता है ऊष्म व्यंजन। दूसरा क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। अभी इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, मैं केवल यहां पर आपको बता रहा हूं। और तीसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। क्लियर इतना? अब हम एक एक व्यंजन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ये व्यंजन होते कौन से हैं ये बात डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे इन यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। एक बात याद रखना, जो मैं वर्ड विचार पढ़ा रहा हूँ, वर्ड विचार, इससे 2 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। हर पेपर में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमको क्या बनता है, हम 80 या 90 नंबर या 110 या 120 नंबर क्रैक कर सकते हैं एक नंबर से। और आपको पता होगा, अगर आप 110 प्लस नहीं हैं, अगर आप 110 प्लस नंबर नहीं लाते हैं, तो आप फाइट में भी नहीं रहोगे। तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छी करना पड़ेगा, तभी 110 प्लस लाना है आपको। अगर 110 से ज़्यादा नहीं लाए, तब आप लड़ाई में ही नहीं रहोगे, आप लड़ाई में ही नहीं रहोगे। तो इसके लिए एकदम छोटी छोटी बेसिक बातों से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक सीखना है आपको। वीडियो इंटरेस्टिंग है, और वीडियो को अच्छे से देखना, नोट्स बनाते रहना। ओके ना। अब चलिए बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। अब पहला हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन मेरा क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। मैंने बता दिया व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका स्पर्श, दूसरा ऊष्म, तीसरा अंतस्थ। चलो अब बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, ठीक है ना। अब मेरा जो आएगा वो होगा स्पर्श व्यंजन। पहला मेरा आता है स्पर्श व्यंजन। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है समझो। जो तुम्हारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनको बोलने में कंठ, जीभ, ओष्ठ आदि की जरूरत पड़ती है ना। इनको बोलने में कंठ, जीभ, ओष्ठ इनकी जरूरत पड़ती है। देखो क्या होता है कंठ, पहली बात करूं मैं, कंठ और जीभ, ओठ, यानी कंठ ये होता है, ये जीभ और होंठ। अगर हम इनको बोलेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, या इनका उच्चारण स्थान, अगर इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार रखें, तो स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ, जिह्वा तथा ओष्ठकों के द्वारा होता है, ठीक है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये कंठ, जीभ तथा ओठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्लियर? अब ये होते कौन कौन से हैं? ये होते, देखिए इनकी जो संख्या होती है तुम्हारी, इनकी संख्या होती है तुम्हारी 25। इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25। अब कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं? देखो इसमें वर्ग होते हैं, वर्ग। पहला होता है तुम्हारा का वर्ग, का वर्ग। दूसरा होता है तुम्हारा खा वर्ग, और खा वर्ग बता रहे हैं, का वर्ग होता है। फिर होता है चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यही तो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यही होते। देखो क्या का वर्ग। अब एक वर्ग में टोटल कितने लेटर होते हैं? एक वर्ग में टोटल कितने होते हैं? तो भैया एक वर्ग में होते हैं 5। एक वर्ग में 5 होते हैं। वर्ग कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो अगर 5 गुणे 5 करोगे तो 25 से तो होगा। कहने का मतलब तुम्हारे स्पर्श व्यंजन 25 ही होते हैं। अब का वर्ग कौन कौन से होता है? का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा और अंगा, यही तो होता है का, खा, गा, घा, अंगा। ऐसे चा वर्ग होता है चा, छा, जा, उसके बाद झा, फिर इया, ये तो होता है। ऐसे करके देखो 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे। मैं पूरा लिख दूं एक बार, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, देन पा, फा, बा, भा, मा, यही तो होते हैं। ये तुम्हारे होते हैं। अब इनको टोटल 5, 5, 10, 15, 20, 25, 5 हो गए।
अब इसमें जो तुम्हारे लास्ट में होते हैं, मैंने कल बताया था, याद रखना, इसके जो तुम्हारे लास्ट होते हैं इनको क्या कहते हैं? अंगा, इया और अड़ा, ता और मा, इसको हम क्या कहते हैं? हाँ सॉरी, ता था दाधा ना, ये ना है, ना और मा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको मैंने बताया था पंचमा अक्षर, याद है ना, पंचमा अक्षर, इसको पंचमा अक्षर तो बोलते हैं। याद रखना, ये होते हैं तुम्हारे जो होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन याद कहते हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इनको याद करेंगे कचट तव तप, कचट तप, ठीक है ना, इनको याद रखेंगे कचट तप। का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग, कचट तप। क्या याद रखेंगे? का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग और ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। क्लियर? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है ना, समझ गए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों में कंठ, जिह्वा तथा होंठ से इनका उच्चारण होता है। इनकी संख्या 25 होती है। का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। ठीक है ना, कहने का मतलब ये टोटल 25 होते हैं। इनको याद रखने के लिए सीधा एक शब्द याद रखेंगे, कचट तप, कचट तप। क्लियर? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क्लियर हो गया? इनकी संख्या जरूर याद रखना, कितना होता है? 25। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता? एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दे देगा, 25, 30, 35, 40। तो याद रखना होता है कितना? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है ना। और देन दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है, तो आपसे पूछ लेगा स्पर्श व्यंजन है, आपसे पूछ सकता है स्पर्श व्यंजन है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा। देखो कैसे 4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है ना, देखो दे दिया गया, इसमें दे दिया गया का, खा, गा, उसके बाद दे दिया गया चा। ठीक है ना, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, वर्गों के समूह को 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पहचानना है, अगर ये सब आ रहे हैं इनमें तो ठीक है, मेरा यही हो जाएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो दूसरे पे जाएंगे। ऐसे करके आपको याद रखना। वैसे ये तो सबको याद होगा, ये तो छोटी कक्षाओं से जब से हमने नाम लिखाते हैं हम लोग स्कूल में, तभी से कलम सीधा इसी अक्षरों को बनाने में लग जाती है। ठीक है ना, तो ये तो सबको ही याद होंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, सब कितने होते हैं, ये सब याद होंगे। ठीक, अब बात करेंगे अपने जो नेक्स्ट व्यंजन आता है, कौन सा होता है हमारा? वो नेक्स्ट व्यंजन हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। चाहे ऊष्म व्यंजन पहले लिख लो, चाहे अंतस्थ व्यंजन लिख लो। दूसरा आता है मेरा ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, कोई भी चलो पहले लिख देंगे। क्या आता है दूसरा हमारा? दूसरा आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। चलो अब इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है जरा समझो। इसके पहले का उच्चारण स्थान कहां से होता था? होंठ, जिह्वा तथा ओष्ठक से, लेकिन इसका उच्चारण स्थान, इसका देखो, इसमें जो जिह्वा होती है, जीभ, जो तुम्हारी जीभ होती है, ये मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करती है। मुख के किसी भी भाग को, मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती, या पूर्ण रूपेण स्पर्श नहीं करती है। पूर्ण रूपेण कह लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो तुम्हारे होते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन। ये जो जिह्वा होती है, इसमें ये जिह्वा क्या होता है? मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है। ये हमारे हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या होती है 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है या, दूसरा होता है रा, तीसरा होता है ला और होता है वा। या, रा, ला, वा, ये तुम्हारे 4 होते हैं कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अब आप बोलो या, रा, ला, वा, ऐसे बोलोगे तो आपको प्रतीत होगा। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बोल के देख लेना, हर चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज हम लोग करते हैं वो चीज हमें ज्यादा समझ में आती है। मैंने कहा का या, रा, ला, वा। अब आप बोल के देखोगे तो तुम्हारी जिह्वा है वो मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः टच नहीं करेगी ना, पूर्णतः टच नहीं करेगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन।
क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होते कौन कौन से? या, रा, ला, वा। क्लियर है ना? क्लियर है। जैसे पिछले व्यंजनों में क्वेश्चन पूछता है वैसे यहाँ भी पूछ सकता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, पहचान के लिखना। तो याद रखना या, रा, ला, वा ही आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्लियर। अब जो तीसरा आता है वो होता है आपका ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या होता है आपका? ऊष्म व्यंजन। क्लियर हो गया इतना अंतस्थ व्यंजन। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। देखिए वर्ण विचार खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उच्चारण स्थान। ठीक है ना? अब तीसरा मेरा क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब इसमें क्या होता है? देखो इसमें जो तुम्हारी जीवा होती है, इसमें जो तुम्हारी जीभ होती है, ये मुंह में रगड़ से दबाव डालती है। रगड़ से दबाव डालती है। इसकी तो जीभ में, ये इसमें जीभ मुख में दबाव से रगड़ से दबाव डालती है, या दबाव दे रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न करती है। रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है तो ये तुम्हारे हो जाएंगे ऊष्मी व्यंजन। जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा काम। भाई ऊष्मा और ऊष्म बात तो एक हो गई। यानी कि जो इसमें इसके व्यंजन होंगे, इसमें जीवा कुछ ऐसा कार्य करेगी, जब हम बोलेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा, मुख के अंदर कुछ ऐसा कार्य करेगी कि क्या होगा? वहां ऊष्मा उत्पन्न होगी। रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होगी। आपने देखा होगा घर्षण बल होता है एक, मैंने आपको बताया भी है साइंस वाली क्लास में, याद होगा जो लोग मेरी क्लास अटेंड करते हैं। मैंने बताया था घर्षण बल। तो घर्षण बल में क्या था? वस्तुएं खिसकाई जाती थी, धक्का दिया जाता था, तब वहां पर बल लगता था। वहां से बल जब लगता था तब मेरी ऊष्मा खत्म होती थी। भाई कोई काम करेंगे अगर बल लगाएंगे तो ऊष्मा खत्म होगी। ठीक उसी प्रकार अगर जिह्वा मेरे मुंह में रगड़ेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा से मेरा बन जाएगा ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये भी जो तुम्हारे होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझो? ये भी तुम्हारे 4 होते हैं। इनकी संख्या होती है 4। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? तो शा, सा, शा और हा। शा, शा, सा, हा, यानी तीनों शा और हा ये तुम्हारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। तीनों शा और हा तुम्हारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गए, ये हो गए, ये 4 इतने हो गए। ठीक है ना? ये इतने हो गए। क्लियर हो गया ऊष्म व्यंजन। अब एक बार देखो, मैंने बताया था कि वो तुम्हारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श, और 4 क्या होते हैं? अंतस्थ, और 4 क्या होते हैं तुम्हारे? 4 क्या होते हैं? पड़े ऊष्म व्यंजन। तो टोटल तुम्हारे कितने होंगे? 25 4 29, 29 1 30, 3 33। लो 33 व्यंजन हो गए। ठीक है ना? 33 व्यंजन हो गए आपके। तो 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, तो टोटल 54 हो गए। लेकिन अब देखो क्या आता है। अब देखो भाई क्या आता है। अब आपका एक आखिरी जो आता है संयुक्त व्यंजन। इतना तो नोट कर ही चुके होगे आप लोग, नोट कर लिए ना? ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। देखिए पूरा हिंदी से बेसिक चल रही है, तो दिक्कत मत लेना। जो लोग भाई जिनको आता है ये सब, थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। अभी हम लोग जब पहुंचेंगे थोड़ा ऊपर, तब विस्तार से सब कुछ बताया जाएगा। तब उनका भी भाई रिवीजन हो रहा, तो रिवीजन वो करते रहे। बाकी जो हमारे साथी ऐसे हैं जिनको हिंदी का अभी कुछ भी नहीं पता था, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ना, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो मेरा आता है, एक होता है संयुक्त। 4 नंबर आता है मेरा संयुक्त व्यंजन। अब ये कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। तो ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो मेरे संयुक्त व्यंजन होते हैं। भैया ये संयुक्त व्यंजन होंगे यानी कि मिलकर बने होंगे। संयुक्त मतलब मिलना, तो मिलकर जो बने होते हैं वो मेरे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं समझो। जैसे तुम्हारा होता है छात्र ज्ञा, पहला होता है छा, फिर होता है तुम्हारा त्रा, उसके बाद होता है तुम्हारा ज्ञा, उसके बाद होता है ज्ञा, फिर आखिरी में आता है लास्ट में तुम्हारा स्रा। ठीक है ना? ये अब देखो, अब छा तुम्हारा किससे मिलकर बना है? छा तुम्हारा किससे मिलकर बना? तो छा तुम्हारा का,
प्लस सा से मिलकर बना है। छा तुम्हारा जो है का प्लस शा से मिलकर बना है, और त्र जो तुम्हारा है त्र वो ता प्लस छा से मिलकर बना है, वो ता प्लस छा से मिलकर बना है ना, ता प्लस छा से मिलकर बना है। क्या बना है? ये हो गया। ज्ञा तुम्हारा किससे मिलकर बना है? तो ज्ञा जो तुम्हारा मिला है भैया बना है वो जा प्लस इया से मिलकर बना है, जा प्लस इया से मिलकर बना है। और श्रा जो तुम्हारा आता है ये लास्ट वाला, ये सा और रा से मिलकर बना। याद रखना ये सा और रा से मिलकर बना, ठीक है ना, सा और रा से मिलकर बना। तो देखो यहां पर दो व्यंजन, यहां पर दो व्यंजन, यहां पर दो व्यंजन और यहां पर भी दो व्यंजन हो जाएंगे। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। देखो सब में दो व्यंजन है ना, दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छात्र ज्ञा और श्रा, छात्र ज्ञा और श्रा, ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको पता नहीं होगा, जिसका आपका डाउट होगा, जो आप समझते ये तो बहुत यार हलवा है, ये कहाँ एग्जामिनर पूछेगा, तो एग्जामिनर वही पूछ लेता है, एग्जामिनर वही पूछ लेता है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है ना। तो आपको हर एक पॉइंट याद रखना है, हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अच्छी बात, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करेंगे अपना जो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक आएगा उच्चारण स्थान, शब्दों का उच्चारण स्थान। अब वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण विचार मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या होगा? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आप लोगों को अगली वीडियो में यही बताया जाएगा, वर्णों का उच्चारण स्थान। और कल जितने भी साथी मेरे कह रहे थे कि सर पीडीएफ, तो भैया आज अब जो मेरा वर्ड विचार खत्म हो गया ना, वर्ड विचार आज खत्म हो गया टॉपिक, तो इसकी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद इसकी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुरंत। तो जितने भी साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, है हाई-फाई स्टडी 94, हाई-फाई स्टडी 94 ऐसा करके टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेंगे और उनको यह पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मेरे साथी पूछ रहे थे सर कि इसका आप वो बता दीजिए टाइम टेबल, इसका आप टाइम टेबल बता दीजिए, तो सुनो मैं आज अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ। रमन सर जब क्लास लाएंगे अपनी तो वो अपना टाइम टेबल बता देंगे, ठीक है ना। रमन सर वो अपनी क्लास लाएंगे तो टाइम टेबल बता देंगे। देखिए टोटल 6 डे होते हैं, टोटल 6 डे होते हैं दिन में। 2 दिन हमारी रहेगी हिंदी, 2 दिन रहेगी हिंदी। और 2 दिन कौन कौन से हिंदी चला? बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार आपकी रहेगी हिंदी। याद रखना, बुधवार बृहस्पतिवार आपकी हिंदी, टेट की बात कर रहा हूं, बुधवार बृहस्पतिवार हिंदी। शुक्रवार और शनिवार में आपको पढ़ाऊंगा जीएस या जनरल साइंस, जीके, ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। शुक्रवार शनिवार को मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएस, ये टोटल इसी में आ जाएगा। याद रखना, जीएस में तुम्हारा साइंस भी आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी क्वेश्चन छोटे छोटे उठते हैं, और आपका जियोग्राफी आ जाएगा, सब कुछ सोशल साइंस ये सब इसी में आ जाएगा जीएस में। और जो तुम्हारा सोमवार मंगलवार बचता है, मंडे यानी सोमवार मंगलवार, उस दिन मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। याद रखना, सोमवार मंगलवार को मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो कल हमारा है शुक्रवार और शुक्रवार को मैं पढ़ाऊंगा जीएस। और एक बात मैं आपको बता दूं, संडे जो होता है मेरा संडे, तो संडे को आप लोग जानते हो क्लास 1 भी नहीं आती है ना, संडे को क्लास 1 भी नहीं आती। लेकिन संडे को आपको टेट की क्लास मिलेगी, वो भी किसकी? करंट अफेयर की, वो भी आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेट की दृष्टि से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया टेट की दृष्टि से। और याद रखना, जो टेट का पेपर होता है उससे 1 साल तक का करंट अफेयर पूछते हैं, 1 साल पीछे तक का करंट अफेयर पूछेंगे। तो आप अगर अभी से नोट्स बनाता चालू कर दोगे करंट अफेयर के, तो कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। तो करंट अफेयर की क्लास आपको संडे मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो आज हमने जो सीखा वो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते वक्त घंटा जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो कमेंट में बताना जरूर आप लोग कि सर आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना, बताना जरूर भाई कि आपको समझ में हिंदी आ रही कि नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।